हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है बिहार पुलिस 2025 स्पेशल। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ साइंस। जो प्रीवियस ईयर में साइंस के क्वेश्चन आए हैं उसी पे आधारित है हमारा यह वीडियो। इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो को देख कर जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आशा उम्मीद करता हूं कि जिन परीक्षार्थियों के एग्ज़ाम आज होने वाले हैं वे इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और वो एग्ज़ाम सही तरीके से करके आएंगे। आशा और उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन से श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी पार्श्व क्रम, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। ऑप्शन से NaCl, ऑप्शन बी KCl, ऑप्शन सी CHCl और ऑप्शन डी अमोनिया गैस, गैसीय अमोनिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गैसीय अमोनिया का उपयोग प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। प्रशीतक जिसको जैसे हो सकता है फ्रिज इत्यादि। प्रश्न संख्या 3 है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। ऑप्शन से ठोस गैस में प्रक्षेप, ऑप्शन बी गैस गैस में प्रक्षेप्त, ऑप्शन सी द्रव गैस में प्रक्षेप्त और ठोस द्रव में प्रक्षेप्त। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी द्रव गैस में प्रक्षेप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी कर चुका है और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न संख्या 4 है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन से समय की, ऑप्शन बी द्रव्यमान की, ऑप्शन सी दूरी की और ऑप्शन डी ऊर्जा की। तो प्रश्न संख्या 4 प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है कि रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऑप्शन से इबोला, हेमरेजिक बुखार, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू और ऑप्शन डी चिकनगुनिया। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन है इबोला, हेमरेजिक बुखार। बाकी जो तीनों हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। प्रश्न संख्या 6 है कि ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड निम्न में से कौन सी ज्यामितीय आकृति दर्शाता है। ऑप्शन से वर्ग समतलीय, ऑप्शन बी वर्ग पिरामिडीय, ऑप्शन सी पिरामिडीय और ऑप्शन डी चतुष्फलकीय। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ग समतलीय। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। ऑप्शन से मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी एकोसेंट्रिक, ऑप्शन सी टेलोसेंट्रिक और ऑप्शन डी एसेंट्रिक। प्रश्न संख्या 7 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन डी एसेंट्रिक। प्रश्न संख्या 8 है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया था। ऑप्शन से एडवर्ड विल्सन ने, ऑप्शन बी हेम बोल्ट ने, ऑप्शन सी वाल्टर रोजन ने और ऑप्शन डी शिव शर्मा ने।
तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्टर रोजर ने जैव विविधता शब्द पहली बार दिया था, यानी जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन वाल्टर रोजर ने किया है। जैव विविधता है एक ही जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, चींटी, हाथी, ये सब जीव ही हैं, लेकिन जीव होते हुए सब में कुछ न कुछ अंतर है, इसी को जैव विविधता कहते हैं। पेड़ पौधे भी आ जाएंगे इस श्रेणी में। प्रश्न संख्या 9 है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। ऑप्शन से निर्जलीकरण, ऑप्शन बी जल योजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण और ऑप्शन डी हाइड्रोलिसिस। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है निर्जलीकरण, जिसे डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, एड्स रोग का कारक है। ऑप्शन से 1 जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी कवक। तो प्रश्न संख्या 10, एड्स रोग का कारक विषाणु है, जो HIV वायरस के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। प्रश्न संख्या 11 है, मानव शरीर के रुधिर का विडॉल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। ऑप्शन से एंट अमीबा हिस्टोलिका, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी राइनो विषाणु और ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड रोग के लिए टेस्ट किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। ऑप्शन से गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडवाहिका, ऑप्शन सी शुक्रवाहिनी और ऑप्शन डी अंडाशय। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन सी शुक्रवाहिनी मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, यह नर प्रजनन तंत्र का भाग है। प्रश्न संख्या 13 है, आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को कहते हैं। आवेशों को व्यवस्थित प्रवाह को कहते हैं। ऑप्शन से विद्युत विभव, ऑप्शन बी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी विद्युत धारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका SI यूनिट एम्पियर होता है और इसे I से व्यक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन से शुक्राणु, अंडाणु, ऑप्शन बी शुक्राणु, ऑप्शन सी युग्मनज और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन सी युग्मनज। प्रश्न संख्या 15, घरों में वायरिंग आमतौर किस क्रम में की जाती है। ऑप्शन से श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी पार्श्व क्रम, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन है श्रेणी क्रम में। प्रश्न संख्या 16, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन से निर्वात रहता है, ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है और ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है। प्रश्न संख्या 17 कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। ऑप्शन से सीजियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी Sn यानी टिन और ऑप्शन डी सोडियम।
तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला है कि मानव में कौन सा जनन होता है। ऑप्शन से लैंगिक, ऑप्शन बी अलैंगिक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब मानव में लैंगिक जनन होता है। प्रश्न संख्या 19 है कि विद्युत धारा का सही मात्रक है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है। ऑप्शन से वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी कूलम। सॉरी, प्रश्न संख्या 19 विद्युत धारा का सही मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का सही यूनिट एम्पियर। प्रश्न संख्या 20 सहसंयोजक ठोस है। ऑप्शन से रॉक सॉल्ट, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज और ऑप्शन डी शुष्क बर्फ। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शुष्क बर्फ सहसंयोजक ठोस है। प्रश्न संख्या 21 के मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन से पेनिसिलिन में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी ईस्ट में और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन सी ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन एक अलैंगिक जनन की विधि है, जबकि पेनिसिलिन में बीजाणु जनन द्वारा पुनर्जनन होता है, यानी यह बीजाणु जनन द्वारा होता है। और पैरामीशियम जो है इसमें द्विखंडन द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को एंड तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े साइंस जीके जीएस के क्वेश्चन भी के वीडियो मतलब आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो।